नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में राज्य सरकार के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एसएसएलसी टॉपर अंकिता को 5 लाख रुपए का तोहफा दिया। मैसूर क्षेत्र में भारी बारिश, मांड्या में एक की मौत। लड़ाई झगड़े नहीं करती, लेकिन मुझ पर हमला होता है तो चुनाव के बीच कंगना रनावत ने दी चेतावनी। राहुल के पास फर्जी लोग 2019 में शपथ के लिए नया सूट सिलवा लिया था, संजय निरुपम का बड़ा दावा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के स्टूडेंट पावर, बीदर में आज अखिल भारतीय विद्या परिषद ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एनईपी को लागू करने की मांग की। आज शहर के अंबेडकर चौक से एबीवीपी ने प्रदर्शन शुरू करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर परिषद के पदाधिकारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुडोल की लड़की अंकिता को अलग से 5 लाख रुपए का उपहार दिया, जिसने इस साल एसएसएलसी परीक्षा में टॉप किया है। बागलकोट जिले के मुडोल में मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय की छात्रा अंकिता ने परीक्षा में 625 में से 625 अंक हासिल किए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में लड़की को सम्मानित किया और व्यक्तिगत रूप से उसे 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने मांड्या के नवनीत को भी क्रमशः 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए दिए, जिन्होंने मंड्या के मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की और 625 में से 623 अंक हासिल करके तीसरा स्थान साझा किया। सिद्धरामैया ने उन 2 मोरारजी देसाई स्कूलों के उत्थान के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी करने का वादा किया, जहां से 2 टॉपर निकले। मांड्या शहर में सोमवार रात एक विशाल पेड़ की शाखा एक कार पर गिर गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। मैसूर जिले में देर रात करीब 2 बजे बारिश शुरू हो गई। यह सुबह तक जारी रही, जिससे चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। मैसूर शहर में बड़े पेड़ गिरने, बिजली गुल होने की घटनाएं सामने आई। मृतक मांड्या तालुके के जी बोमनहल्ली गांव का 27 वर्षीय कार्तिक है। सुनील और मंजू घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेत्री कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया है। कंगना ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कंगना ने नामांकन के बाद इंटरव्यू दिया और कहा कि मंडी लोकसभा सीट से उनकी जीत उनके जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। इंटरव्यू में कंगना ने मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भी तीखी टिप्पणी की। कंगना ने विक्रमादित्य को इशारों में चेतावनी भी दी है। दरअसल कंगना रनावत मंडी सीट से अपने विरोधी विक्रमादित्य सिंह के बयानों का जिक्र कर रही थी। कंगना ने विक्रमादित्य पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर वह अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उसी तरह की भाषा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। कंगना ने कहा कि मेरे पिछले रिकॉर्ड को देखे, मैं किसी को भी चुनौती दे सकती हूं। कंगना रनावत ने विक्रमादित्य सिंह को इशारों में चेतावनी देते हुए कहा कि मैं लड़ाई झगड़े नहीं करती, लेकिन अगर मुझ पर हमला होता है उनमें से नहीं हूं जो इसे चुपचाप सह ले। अगर आप मुझसे एक बार मारते हैं तो मुझसे कई बार मार खाने के लिए तैयार भी रहें। आपको बता दें कि जब से कंगना को मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, तभी से उनके और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है।
लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं आगामी 3 चरणों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी जीत और विरोधी की हार का दावा कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने हैरान कर देने वाला दावा किया है। निरुपम ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी और उनके साथ रहने वाले लोगों पर तीखा हमला बोला है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के पास फर्जी चुनावी सर्वे करने वाले कुछ फर्जी लोग हैं और यही लोग पार्टी के नेता और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी को फर्जी ग्राउंड रिपोर्ट देते रहते हैं। संजय निरुपम ने दावा किया कि इन्हीं फर्जी एजेंसी के लोगों की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस 4 जून के बाद केंद्र में सरकार बनाने का ख्याली पुलाव पका रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता रहे संजय निरुपम ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इन्हीं फर्जी लोगों ने 2019 में राहुल गांधी को बताया था कि आपकी सरकार भारी बहुमत से आ रही है और आप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने नया सूट भी सिलवा लिया था। इस बार भी शायद नए सूट का ऑर्डर दे दिया गया है। आगरा में एयरफोर्स ने आज वह काम किया है जो भविष्य में हेल्थ सेक्टर में कई बदलाव ला सकता है। दरअसल आगरा में भारतीय वायुसेना ने एक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है जो सफल हो गया है। लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से इस पोर्टेबल अस्पताल को जमीन पर लैंड कराया गया है। इस सफल परीक्षण का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। उस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक प्लेन के जरिए काफी ऊंचाई से इस पोर्टेबल अस्पताल को गिराया गया जो पैराशूट की मदद से जमीन पर सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ है। वीडियो को शेयर करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कैप्शन में लिखा, भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीमशम BHISHM क्यूब का परीक्षण किया। यह नॉन-मेशीय तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में एक बड़ी छलांग है। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदर्शन पर उतर आई है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी प्रदेश कमेटी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। चंदगीराम अखाड़ा के पास सीएम आवास जाने वाली रोड पर महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आप के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने कहा, संजय सिंह खुद किस तरह से राज्यसभा गए हैं ये बात वो भी जानते हैं और मैं भी। वे केवल अरविंद केजरीवाल के तोते हैं जो उनके इशारों पर काम करते हैं। संजय सिंह को पहले ही इस घटना के बारे में पता चला था कि ऐसा होगा। वे एक्टिंग कर रहे हैं। ये भाजपा, कांग्रेस या आप का मामला नहीं है। आप संजय सिंह तो स्वाति मालीवाल को छोटी बहन कहते थे। जब ये घटना हुई तो वहां पर मौजूद सभी लोगों पर FIR होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से संपर्क करने की कोशिश की है। स्वाति मालीवाल न तो अपने आवास पर मौजूद थी और न ही चित्तरंजन पार्क इलाके में अपनी रिश्तेदार के घर पर मौजूद थी। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने सोमवार सुबह सीएम आवास पर विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता व ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। उनका इलाज पिछले 2 महीनों से दिल्ली के एम्स में चल रहा था। आज सुबह 9.28 बजे उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिर सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर लाया गया। यहां अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका परिवार घर पर ही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार 16 मई की शाम को किया जा सकता है। नेपाल के शाही परिवार से था माधवी का नाता। माधवी राजे सिंधिया नेपाल के शाही परिवार से नाता रखती थी। उन्हें किरण राज्य लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता था। उनके दादा नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। साल 1966 में ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया से उनकी शादी हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक माधवी की उम्र 70 साल थी। वह अपने बेटे ज्योतिरादित्य का काफी सपोर्ट करती थी। ज्योतिरादित्य ने जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया तो माधवी ने उनका सपोर्ट किया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप पर बहस के 30 मई के लिए स्थगित कर दिया है। मनीष सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी आपको आरोपी बनाएगा। धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने यह बात कही थी। ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के सामने कहा, मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत आरोप पत्र में आपको एक सह आरोपी बनाया जाएगा। हाईकोर्ट ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज क्रमशः धनशोधन और भ्रष्टाचार मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर दलीलें सुन रहा था। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपके राष्ट्रीय प्रमुख अरविंद केजरीवाल की एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, जिसमें कहा गया है कि कोई राजनीतिक दल धनशोधन रोधी कानून के तहत नहीं आता। हाल ही में हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए माना है कि इस मामले में धनशोधन रोधी अधिनियम पीएमएलए की धारा 70 लागू होती है, जो कंपनियों से संबंधित है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में एक बार फिर हिजबुल्लाह ने अपनी टांग अड़ाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई है और 5 सैनिक घायल हुए। इजरायल की सेना आईडीएफ के एक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को लेबनान से उत्तरी इजरायल के एडमिट क्षेत्र की ओर से कई एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च की गई। बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह की ओर से किए गए इस हमले में 5 आईडीएफ सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई। आईडीएफ के बयान में कहा गया है कि घायल सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के ऐताराक शब और कफर केला क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 से लेबनान इजरायली सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जब हिजबुल्लाह ने हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायल की ओर रॉकेटों की बौछार की। इसके बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए दक्षिण पूर्वी लेबनान की ओर भारी तोपखाने से गोलीबारी की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में राज्य सरकार के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एसएसएलसी टॉपर अंकिता को 5 लाख रुपए का तोहफा दिया। मैसूर क्षेत्र में भारी बारिश, मांड्या में एक की मौत। लड़ाई झगड़े नहीं करती, लेकिन मुझ पर हमला होता है तो चुनाव के बीच कंगना रनावत ने दी चेतावनी। राहुल के पास फर्जी लोग 2019 में शपथ के लिए नया सूट सिलवा लिया था, संजय निरुपम का बड़ा दावा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।